हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की शॉर्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? इन दिस टाइप, इस प्रकार की प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सिंगल पेरेंट्स नहीं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, यानी कि जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को कि हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। फीमेल एंड मेल गैमेट्स का फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। जो नया प्लांट्स है वो डेवलप करता है फ्रॉम सीड। प्लांट में जो सीड होता है, सीड से नया प्लांट्स डेवलप करता है, ये तो सबको पता होगा ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी कि एक जो फूल होता है उसका क्या क्या पार्ट्स होता है। फ्लावर की पार्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं आगे पता चलेगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो रिप्रोडक्शन करता है वो वाला पार्ट है फ्लावर। फ्लावर के मेन पार्ट्स जैसे कि सेपल, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल होते हैं। पेटल्स मतलब पंखुड़ी, स्टैमेन और पिस्टिल दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जो स्टैमेन है वो मेल वाला पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल वाला पार्ट होता है। स्टैमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उनमें दो पार्ट्स आते हैं, जैसे कि एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि हम पिस्टिल कहते हैं वो तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवारी। ओवारी कंटेन करता है ओव्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि लैंगिक प्रजनन पौधे में। फ्लावर के पार्ट्स में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े। दे आर सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल। जो स्टैमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसका कि दो मेन भाग होता है, एक आंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। आंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन पार्ट मेनली दिखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवारी। जो ओवारी कंटेन्स करता है ओव्यूल्स। ओवारी कंटेन्स करता है ओव्यूल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पोलिनेशन पढ़ रहे थे। पोलिनेशन में क्या होता है? पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एक फ्लावर की जो आंथर होती है, आंथर से स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसी को हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। जनरली टू टाइप्स होते हैं, एक तो सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के मतलब एक प्लांट की एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो तो वो सेल्फ पोलिनेशन होगा। और क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो तब हम उसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। एजेंट्स क्या होते हैं पोलिनेशन के, यानी कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पोलिनेशन करवाते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट है विंड। विंड के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। वाटर के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो सीड फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ओवारी होता है वो फ्रूट बन जाता है, और जो फ्रूट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट सीड फॉर्मेशन। सीड कंटेन करता है एम्ब्रियो, सीड कोट और कोटलीडन्स। इन तीनों में से जो एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है वो ग्रो करता है इनटू न्यू प्लांट्स, यानी कि एक नई प्लांट्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स,
ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स